अगर आज आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद अपना नाम, अपना पेशा या अपनी डिग्रियों के बारे में बताएंगे। लेकिन सोचिए, अगर आपकी याददाश्त ही छीन ली जाए तो क्या होगा? सच तो ये है कि जिसे हम अपनी पहचान समझते हैं वह सिर्फ हमारे कर्मों का एक ढेर है। लेकिन इस ढेर के नीचे एक ऐसा स्वभाव छिपा है जिसे ना तो कोई देख पाता है और ना ही समझ पाता है। आज हम उस मानसिक अवस्था की बात करेंगे जिसे भारतीय दर्शन में समाधि कहा जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि समाधि का मतलब है कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक अनुभव, लेकिन समाधि में कोई भी अनुभव नहीं होता। सुनने में अजीब लगता है ना, पर तर्क समझिए। किसी भी चीज का अनुभव करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक अनुभव करने वाला, दूसरा वो चीज जिसका अनुभव हो रहा है। लेकिन इस परम अवस्था में साधक और आनंद एक हो जाते हैं। वहां कोई दूरी नहीं बचती। जब आप खुद ही आनंद बन गए तो उसका अनुभव कौन करेगा? इसका पता तो तब चलता है जब इंसान उस गहराई से वापस लौटता है। जैसे सुबह उठकर हम कहते हैं, आज नींद बहुत गहरी थी। नींद में हमें नहीं पता था कि हम सो रहे हैं, लेकिन जागने के बाद हमारा मन उस शांति का अनुमान लगाता है। हम अपनी पूरी जिंदगी करने यानी कि डूइंग में बिता देते हैं। हम इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अमीर बनते हैं, लेकिन ये सब हमारे कर्म हैं, हमारा होना नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। क्या चुंबक मेहनत कर रहा है? नहीं, इसका सिर्फ होना ही काफी है। लोहा खिंचा चला आएगा। हमारी आत्मा भी वैसी ही है। वह कुछ करती नहीं, बस उसकी मौजूदगी में शरीर और मन सारे काम करते हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का बोझ ऐसे ही गिर जाता है, जैसे रात का सपना गायब हो जाता है। चाहे सपने में आप राजा थे या भिखारी, जागने के बाद दोनों बराबर। योग में एक बहुत सुंदर शब्द है, धर्ममेघ। जैसे तपती गर्मी के बाद आषाढ़ के बादल बरसते हैं और धरती की दरारें भर जाती हैं, वैसे ही जब इंसान अपने भीतर उतरता है तो उसके ऊपर अपने ही स्वभाव की वर्षा होने लगती है। अभी तक हमें सुख दूसरों से मिलता था, सम्मान दूसरों से चाहिए था, लेकिन इस अवस्था में हमारा अपना ही झरना हमारे भीतर फूट पड़ता है। आप बाहर से भिखारी लग सकते हैं, लेकिन भीतर से आप खुद के मालिक यानी स्वामी बन जाते हैं। आपने सुना होगा कि सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है, लेकिन अहंकारी इंसान सच के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोग पीछे रह जाएंगे। धनी वह है जिसे लगता है कि उसके पास कुछ है, चाहे वह उसका ज्ञान हो या उसके द्वारा किया गया पुण्य। उस द्वार से निकलने के लिए आपको शून्य होना पड़ता है। जिसके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, वही उस सूक्ष्म द्वार को पार कर पाता है। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि आप तैयार हैं अपनी उन पहचानों को छोड़ने के लिए? जिस दिन आप कर्ता से साक्षी यानी कि ऑब्जर्वर बन जाएंगे, उस दिन आपको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप ये नहीं कहेंगे कि किताबों में ऐसा लिखा है, बल्कि आप कहेंगे यह मेरा
अनुभव है, अपनी गहराई में उतरिए, क्योंकि वहाँ एक ऐसा साम्राज्य आपका इंतजार कर रहा है जहाँ आप खुद ही राजा हैं और खुद ही प्रजा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।